वैसे तो जिला परिषद का चुनाव है, लेकिन ये वार्ड नंबर 9 है और यहाँ चेयरमैन का चुनाव हो रहा है और बीजेपी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और देखिए जहाँ खड़े हैं, ये पीछे जरा दिखाइए, ये शिव वाटिका है और मुझे लग रहा है कि ये तमाम जो भीड़ है ये आज यहीं से हर हर महादेव कर रही है और कहीं न कहीं जीत के लिए आश्वस्त सभी चेहरे नजर आ रहे हैं। शुरुआत करूंगा, देखिए विक्ट्री निशान आज ही, सर आज मत दिखाओ, अभी तो चुनाव बाकी है और आज ही से जश्न की तैयारी, मतों से जीतेंगे। देख लीजिए अभी से ही है जश्न की तैयारी। और ये दोनों प्रभारी हैं, जरा इनको भी दिखा दीजिए। ये पूरा वार्ड को जिताने का श्रेय अगर जीतती है पार्टी, मैं इसलिए अगर बात कह रहा हूं चूंकि अभी चुनाव हुए नहीं है, चलिए कार्यकर्ता और पार्टी के लोग हैं, इनका काम है जश्न मनाना, लेकिन जिस तरह से ये दिख रहे हैं लग रहा है कि सब कुछ इस बार ठीक ठाक रहा। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या समीक्षा, क्या रिपोर्ट है आप लोगों की? वार्ड नंबर 9 गुड़गांवा जिला का सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है और इस वार्ड में बहन मधु वाल्मीकि को भारी मतों से जीत हासिल हो चुकी है। कैसे? कई विधायक हैं, कई आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं सर। सभी विधायकों की जमानत जब्त हो चुकी है। अटका मटका टेलीफोन पतंग सब गए, सारे कट गए। इस वार्ड में सिर्फ कमल का फूल है और कुछ नहीं है। क्या बात है। आप कई जगहों पे 15-20 दिनों से मैं कंटिन्यू देख रहा हूं, आप लगातार दौरा आप लोग कर रहे हैं, आप कहां कहां गए और क्या कुछ अनुभव रहा? सभी 27 गांवों में लगातार हम जा रहे हैं और जो हमारे बपास, खेतियास, शेरपुर, नूरगढ़, जो ये बड़े बड़े गांव है, छोटे गांव है, सभी गांवों में हमने जा जाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट डालने का अपील की, जिससे लोगों ने स्वीकार किया और भारी मतों से वोट देकर जिताने के लिए हमारा पूरा समर्थन करा। सारी रिश्तेदारी उतार दी बीजेपी ने यहाँ। भाई अब रिश्तेदारी तो है, वो तो उतरेगी, लेकिन रिश्तेदारी की बात अलग है, फिर भी सबका जो पर्सनल मत है वो सब कमल के फूल के साथ है। चलिए प्रत्याशी भी हैं, जरा दिखाइए। उस दिन मैं आया था तो देखा चेहरा सूखा सूखा लग रहा था, आज समझ में आ गया कि जीत रहे हो आप? अब चेयरमैन बनने की खुशी है। देखिए प्रत्याशी है, हालांकि देखिए अभी चुनाव होना है, कहीं ना कहीं डर तो होगा ही, आज रात बड़ा कठिन है और डर तो होगा अंदर से। नहीं जी, डर नहीं है? हार गए तो क्या होगा? कमल खिल के रहेगा। चलिए काफी जो विपक्षी है वो कहते हैं कि कमल इस बार डूब जाएगा, लेकिन कमल खिलाने का ये भी प्रभारी है सुंदरलाल जी। कैसे कमल खिलेगा सर, क्या रणनीति रही आप लोगों की? देखिए 9 नंबर वार्ड की हम बात करें तो 9 नंबर वार्ड में हम 4 प्रभारियों के साथ यहाँ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और 27 गांव के सभी व्यक्ति, वो सब प्रभारी है, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मधु वाल्मीकि चुनाव नहीं लड़ रही, 27 के 27 गांव ये स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको जिले में गुड़गांवा जैसा जो प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला है, इन 27 गांव को पहली बार चौधर करने का मौका मिला है। और इससे पूर्व में जितने भी चेयरमैन रहे हैं वो हमारे क्षेत्र से रहे हैं। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है कि इस वार्ड को रिजर्व कर यहाँ 27 गांवों के लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो यहाँ से बैठ के सैन का गुडाना के साथ साथ ये 27 गांव पूरे जिले के 157 गांवों को मिलकर चलाए। इससे बड़ी बात इन 27 गांवों के लिए क्या होगी। दूसरी बात हम करें, लगभग 2 बार 3 बार हम दौरा कर चुके हैं गांव में, और लोगों का मत है कि भाई जब देश में सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की, तो फिर यहाँ गुरुग्राम जिले में भी कमल के फूल की सरकार क्यों ना हो। और लोगों की एक धारणा है कि जब तक सिंबल नहीं था तब तक स्थिति दूसरी थी, लेकिन जैसे ही सिंबल आया है, विपक्षी जो दल है उनकी बत्तियां गुल हो गई है, दुकानें बंद हो गई उनकी। और ये बड़बड़ाहट देख लो उनकी कि कल ना चाहते हुए भी एक प्रत्याशी हमारे एक प्रोग्राम में वोट की अपील करने आ गया। इससे शर्मनाक बात क्या होगी। दूसरा, अगर 9 नंबर वार्ड में कोई स्थानीय प्रत्याशी है तो वो हमारी छोटी बहन मधु वाल्मीकि है। कोई हमारे प्रत्याशी गाजियाबाद से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कोई हमारे प्रत्याशी साउथ सिटी 2 से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। एक भाई प्रत्याशी है जिसका गांव क्या नाम बोलते हैं उसको अपने, अरे गांव तो मुझे मालूम है, दीपचंद भाई हमारे प्रत्याशी बता रहे हैं, उनकी बेटी लड़ रही है, वो हमारी बेटी है, उनका गांव नगर परिषद में। अरे भाई आप अपने चुनाव 6 महीने पीछे नगर परिषद के चुनाव है, अपने चुनाव वहां लड़िए, इन गाँव के दंड मांगे है वो। तो मेरी जो कहने का मतलब हुआ है 27 गांवों का अगर कोई प्रत्याशी है तो हमारी ये छोटी बहन मधु वाल्मीकि और यहाँ के जागरूक मत। एक और सवाल सुंदरलाल जी, सच सच बताना, सुना है मैंने कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप लोग ये वार्ड हार गए तो आप लोगों की खैर नहीं, प्रभारियों की खैर नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका जो एक एक कार्यकर्ता है वो जी जान लड़ा देता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 9 नंबर वार्ड हारना नहीं चाहेगी। ये बाकी हार जाए कोई बात नहीं। नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हम 10 के 10 वार्ड जीत रहे हैं, ऐसे नहीं है। वहाँ भी तमाम हमारी तरह कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन 9 नंबर वार्ड क्या है कि ये चेयरमैनी का वार्ड है और यहाँ इसीलिए पार्टी के पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी इसलिए ज़्यादा लगाई गई है क्योंकि ये सीधा जिला प्रमुख का चुनाव यहाँ हो रहा है। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि कमल का फूल गुड़गांव जिले में 9 नंबर वार्ड में सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। क्या बात है, आप भी प्रभारी हैं यहाँ से, आप यहीं से एक लगेगा कमल पे। भाई आ जाओ, इधर आ जाओ जरा, वोट कमल पे ले। क्या नाम है आपका? सुशील है, फरीदाबाद से हूँ और अच्छा। फरीदाबाद जिला मतलब सचिव हूँ। तो यहाँ भाई साहब, हमारे पूरे फरीदाबाद की 15-20 लोगों की टीम आई है। हमारे नंबरदार जी, कहाँ कहाँ गए यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में आप? हम यहाँ पे 2-3 गांव में दौरा आज करके आ रहे हैं। और कौन कौन से गाँव? गांव जला फरीदाबाद से आए हो, पूरी ट्रेनिंग नहीं है आपकी? हम बता शेरपुर गए, शेरपुर जरा दिखा देना ये भी कि पीछे से कैसे आगाह किया जा रहा है। पूरी तो तैयारी कर लो सर, आओ तो चलिए। मैम आप यहाँ से हो, इस इलाके से? मैं इस इलाके से नहीं भाई, आप भी यहाँ से इलाके? प्रवासी है, प्रवासी ठीक है, यहाँ आप घूमे, यहाँ की एक लाइन में चुनौती पूछूं तो क्या चुनौती है इस वार्ड की? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत एक टुकड़ा नहीं है, ये पूरा जीता जागता राष्ट्र पुरुष है मेरे भाई। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है। अभी आपने मेरे भाई से एक सवाल पूछा था कि मनोहर लाल जी ने आपसे ये कहा है कि बाढ़ हार गया। हमारी पार्टी का एक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता भी अनुशासन में रहता है, अनुशासनहीनता नहीं करता है। और हमें अपने बड़ों की, अपने प्रदेश के मुखिया की बात मानने का पूरा हक है। मैं चुनौती, मैडम मैं भाषण नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि चुनौती यहाँ क्या है, एक लाइन में बता दो अगर आप यहाँ घूमी है तो। चुनौती सिर्फ कमल का फूल है और कमल के फूल के सामने कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 9 नंबर वार्ड की जीत और रिकॉर्ड है। देखिए ये पूरा एक बार और दिखा दीजिए, बैठक है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम जो लोग हैं वो भी, आप यहाँ से हैं कहीं बाहर से आए हैं? यहीं से है। जरा एक लाइन और आपसे लूंगा, जिला अध्यक्ष। जी अच्छा, यहाँ की क्या चुनौती, क्या समस्या है, अगर एक लाइन में आपसे जानना चाहें तो? देखिए, कुछ गलियों की है, गलियों में कहीं कुछ गलियां नहीं बन पाई हैं क्योंकि पीछे कोरोना काल रहा। कोरोना काल में कुछ विकास के काम नहीं हो पाए। तो अभी जो हमारी मधु बहन है, जिला परिषद की जो है चेयरमैन जीतेंगी तो काम सारे होंगे निश्चित तौर पे। देखिए ये बैठक यहाँ है, फाइनल बैठक है चुनाव प्रचार के बाद। आज चुनाव प्रचार की समाप्ति है और निश्चित तौर पे उसके बाद ये रणनीति, जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ दिग्गज है, तमाम बड़े नेता और तमाम कहीं ना कहीं प्रभारी यहाँ जुटे हुए हैं। और इस वार्ड को जिताने के लिए आज सारे सियासी समीकरण बनेंगे और उसके बाद इस वार्ड को जिताने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। सुशील सिंह, हर खबर, पटौदी।